स्टूडेंट क्लास 11th का मैथ्स का क्वेश्चन देखिए, जो कि फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जीपी में से है 7+77+777। इसमें आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में 7 कॉमन ले लेना है, तो अंदर बचेगा 1, 11, 111 ऐसे करके। फिर आपको क्या करना है, 9 से अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो डिवाइड भी करना पड़ेगा 9 से, ठीक है। उसके बाद आप 9 को ब्रेक कर सकते हैं, 10-1, 99 को 100-1, 999 को 1000-1। तो ऐसे करके ये एन टर्म्स तक है, ठीक है। उसके बाद ये दिख रहा है आपको 10+100+1000, इनको इकट्ठा कर लीजिए। एंड -1 -1 -1 ये सारे प्लस हो रहे हैं ना, तो -1 माइनस कॉमन ले लेना, 1 प्लस हो जाएंगे एन टर्म्स, यानी 1 इंटू एन हो जाएगा। 1 एन टाइम जब प्लस होगा तो 1 इंटू एन एन हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस, सब में माइनस माइनस 1 है ना, तो इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये दिख रहा है आपको 10⁻1 है, 10⁻2 है, 10⁻3 है। तो ये क्या है, ये जब भी 10⁻1 10⁻2 10⁻3 प्लस में है ना, तो ये एक तरह से एक जीपी बन रही है ना। तो जीपी में आपको पहली टर्म 10 है, फिर 10 की 2 है। तो देखो रेशो बराबर आ रहा है ना। रेशो कैसे निकलता है, इस 10⁻2 में से 10 को डिवाइड करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो रेशो आ जाएगा। रेशो का फॉर्मूला होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। जीपी में रेशो का फॉर्मूला होता है A2/A1। जैसे एपी में तो डिफरेंस निकालते हैं ना, A2 - A1, यहाँ पे रेशो निकालते हैं। तो ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। जब इसको इससे आप डिवाइड करोगे तो रेशो कितना आ जाएगा, रेशो आएगा आपका 10⁻2 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, जो कि 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो जीपी में सम का फॉर्मूला ये लग जाएगा। तो ये एक जीपी बन रही है, तो जीपी में सम का फॉर्मूला लगा देना। ए है 10 और आर भी 10 ही आया, अभी निकाल के दिखाया आपको। तो यहाँ पे आर की पावर एन होता है, तो आर की पावर n -1 और अपॉन में r -1, 10 - 1 9 हो जाएगा। तो ये तो आ गया इसका, और -1 n टाइम्स था तो -n आ जाएगा, है ना। उसके बाद आपको दिख रहा है ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इससे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 7 × 70 अपॉन 81 हो जाएगा, और इससे भी होगा तो 7/9n आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, इसमें ये भी आपको दिख रहा है 6 की पावर 1 है, 6 की पावर हाफ है, 6 की पावर 1/4 है। ये भी ऐसा ही बन जाए जैसे उसमें 10 की पावर 1 10 की पावर 2 10 की पावर 3 बना था। तो वो एक क्या बना रहा था, जीपी बना रहा था ना। तो यहाँ भी 6 की पावर 1 6 की पावर हाफ 6 की पावर 1/4, ये इंटू में, ध्यान रखना ये यहाँ पे इंटू में है, वहाँ प्लस में था तो ये इंटू में है। तो यहाँ पे ये 6 की पावर 1 6 की पावर हाफ जीपी नहीं बना रहा, जो इनकी पावर्स है ना 1 हाफ 1/4 एक्चुअल में वो जीपी बना रही है। तो ये 6 6 6 मल्टीप्लाई में है ना, ये तो मल्टीप्लाई में आपने एक रूल पढ़ा है कि 6 6 जब सेम बेस होता है तो सेम बेस को हम एक बार लिख लेते हैं और ये सारी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है ना। और ये पावर कहाँ तक है, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक है। तो 6 यहाँ पे डिफरेंस ये कि ये प्लस में था, जबकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है तो 6 बेस आपको एक बार लिखना पड़ेगा और ये सारी पावर फिर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। अब ये जो पावर है ना, ये जो ऊपर है ये आपकी जीपी में है ना, कि ये टर्म्स जीपी पे नहीं है। इधर तो ये टर्म्स जीपी में थी, जबकि यहाँ पे ये इनटू है तो ये पावर्स जीपी में है। और जीपी में भी ये क्या है, इनफाइनाइट टर्म वाला फॉर्मूला सम का लगेगा। तो इन जब भी कोई जैसे 1 हाफ 1/4 ये क्या बना रही है, ये एक जीपी बना रही है जो पावर्स है। इसमें तो ये टर्म्स जीपी बना रही थी, प्लस में थी ना, बट यहाँ पे ये पावर्स जीपी में है। तो इसमें जो 1 पावर है वो ए हो जाएगी, और जो इसका रेशो निकालोगे इसको इससे डिवाइड करके तो ये हाफ आ जाएगा रेशो, ठीक है। उसके बाद आप ना सम ऑफ जो जीपी में इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला A/1 - R, वो इन टर्म्स के लिए नहीं लगाओगे, इन पावर्स के लिए लगाओगे। तो ए क्या आया हमारा 1, और 1 - R कितना निकाला था, हाफ। तो 1 - हाफ हो जाएगा, हाफ रेसिप्रोकल होके इससे 2/1 हो जाएगा ना, तो 2 आ जाएगा। यानी कि पावर्स का सम निकाला हमने इनफाइनाइट टर्म पावर का। जब भी जीपी में इनफाइनाइट टर्म हो तो ये वाला सम का फॉर्मूला लगेगा, जबकि जब फाइनाइट टर्म हो तो ये वाला लगता है, ठीक है। तो ये 2 आया है, आंसर अभी 2 नहीं आया। ये पावर्स का सम आया ना 2, तो ये 6 की पावर 2 था ना। तो ये 6 और ये पूरा पावर कितना है 2, तो 6 की पावर 2 का मतलब 36 आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये जीपी के क्वेश्चंस करने हैं। तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिए, तो ये आपको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेने हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन सारे जो है आपके ये
ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन आपको वीडियो में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 11th की फाइनल टर्म एग्ज़ाम की, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप इन्हें देखिए, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इन सब क्वेश्चंस की। तो आपका अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। ये जीपी के क्वेश्चन भी अच्छी तरह से आपको इम्पॉर्टेंट है, ये तो कर लेने हैं। यहाँ पे डिफरेंस बस ये है, यहाँ प्लस में था तो हमने ये इनफाइनाइट, एक तो इनफाइनाइट टर्म नहीं थी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। उसके अलावा ये टर्म्स में जीपी बन रहा था, जबकि यहाँ पे टर्म्स जीपी में नहीं है। ये 666 एक बार लिखना है, क्योंकि मल्टीप्लाई में बेस एक बार लिखते हैं। पावर्स जो है वो हमारी जीपी में, तो जीपी पावर्स के लिए हमें जीपी में सम का फॉर्मूला लगाना था, और फिर जो पावर का सम आता है उसको 6 पे डाल देना था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको करा दिए। आगे के क्वेश्चंस भी आपको सारे मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाना, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन।